नमस्कार। मैं पंचम रजक आज फिर आप सभी लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। आज का ये मेरा वीडियो उन सभी तमाम उच्च पदों पर बैठे हुए सम्माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को तथा इस देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को आज का ये मेरा वीडियो समर्पित है। महोदय, मुझे 10 साल हो गए न्याय मांगते हुए, दर दर भटकते हुए, आपसों के चक्कर लगाते हुए, और यकीन नहीं हो रहा आपको तो सबूत दिखाता हूं। ये देखिए, विधायक दमोह विधायक श्री अजय कुमार टंडन जी को मध्य प्रदेश शासन कलेक्टर जन सुनवाई में देशबंधु अखबार में ये मेरा राशन कार्ड, जो इन दबंग लोगों ने राशन कार्ड से भी नाम हटवा दिया गया है मेरा, आज ये तमाम प्रूफ आप सबके समक्ष समर्पित कर रहा हूं, ताकि आप जागे ना जागे, हमारे जनता जनार्दन के लोग तो जागें और समझें ये जो देश में कूटनीतियां चल रही हैं, भ्रष्टाचार दबंगों की दबंगई चल रही है, इसको समझें। जो आज मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ झूठे सगुफे फेंका करते हैं, उनकी करतूत दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कलेक्टर महोदय जिला दमोह, फिर कलेक्टर महोदय जिला दमोह, ये गृह मंत्री की कॉपी है दोस्तों, जरा साफ नहीं आ रही है। 2015 में राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में देकर आया था ये कंप्लेंट कि मेरी मध्य प्रदेश में कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब कलेक्टर तक सुनवाई नहीं कर रहा, 181 सीएम हेल्पलाइन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, थानों में मेरी रिपोर्ट नहीं ली जा रही, और तो और दमोह जिले एसपी साहब के पास जब हमें गुंडों से दबंगों से उसने हम पर हमला करवाया था, तब हमने एक FIR दी थी दमोह में एसपी साहब को, उस पर भी कोई केस नहीं, सिर्फ मामूली केस बनाया गया 107-16, और वो भी दोनों पार्टियों पर, जैसे हम गुनहगार हूँ। साथियों, आप ही बताओ, गुनहगार कभी FIR लिखवाने जाता है? मतलब बेगुनाह ही जो होगा वही FIR लिखवाने जाएगा, तो उल्टा FIR मुझ पे। ये कानून चल रहा है देश में। ये देखिए, ये राजा पटेरिया जी को दिया था हटा में, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख कर दिया था कि सीओ साहब इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, पर नतीजा सिर्फ मायूसी, कोई इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
ये देखिए गृह मंत्रालय की कॉपी। इतना परेशान कर रखा है 10 सालों से। ये देखिए एसपी साहब की को जो हमने वो दी थी, ये देखिए उनके साइन। इसलिए साथियों अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। अब हमारा सभी साथियों से एक ही निवेदन है कि कृपया जागें और इस भ्रष्ट बेईमान सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं, क्योंकि ये खुद संविधान को नहीं समझते। ये सिर्फ अपनी दबंगई चलाकर चोरों को बचाने का काम करते हैं और ईमानदारों को फंसाने का काम करते हैं। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता, उनका सब कुछ छीना जा रहा है, न्याय से लेकर हर चीज। ये हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा तो है, पढ़ा ही नहीं, सिर्फ देखा भी है और समझा भी और भुगता भी है। साथियों, मैं यूं ही शिवराज सिंह चौहान की तरह सगुफे नहीं फेंकता, झूठे वादे नहीं करता, चोरों को बचाने का काम नहीं करता। अरे हम तो दोनों के ये लोग सोचते हैं कि ये कभी क्रोध में आकर कोई गलत कदम उठा ले और हम इसको अंदर कर दें, पर हम अनपढ़ नहीं हैं और कमजोर नहीं हैं जो औरों की तरह फांसी लगा लें या आत्महत्या कर लें। जी नहीं, ये हमने नहीं सीखा। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अगर न्याय नहीं मिलता ना तो उसी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और दायर करेंगे कि महोदय मुझे एक संगठन बनाने की अनुमति दी जाए। वकील से बात चल रही है मेरी, और अगर वो अनुमति मिल गई ना मुझे, तो जो अत्याचार अन्याय मैं भुगत रहा हूं मैं किसी को नहीं भुगतने दूंगा। उनके मरने के बाद नहीं जाऊंगा, मरने से पहले घर घर जाऊंगा और जो भी गलत मिला, जिसकी भी गलती मिली, उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो राजा का हो या रंक का, किसी की औलाद हो, बख्शूंगा नहीं। क्योंकि हमने ये जो देश में गलत लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता साथियों। हमने औरों को बचाया है, हम औरों के विरोध में लड़े हैं, विरोधियों से लड़े हैं औरों के लिए, फिर तो ये हमारी जंग है। हम यूं ही नहीं इस हारेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। ये जो सत्ता में बैठे हुए दलाल भड़ुए चोरों को बचाने का काम करते हैं, इन्हें हम आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कार्रवाइयां करवाएंगे हम भी। विधायक लालचंद खटीक पर, उमा देवी खटीक पर, पीएल तंतवाय पर, जिला अध्यक्ष शिवचरण पटेल पर, सांसद प्रहलाद पटेल पर भी केस ठोकेंगे। जो इन चोरों को बचाने का काम कर रहा है, उस प्रदीप गुप्ता को बचाने का काम कर रहा है, इन पर भी एफआईआर ठोकेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, मरना पड़े, जेल जाना पड़े, मंजूर है, मगर बख्शूंगा नहीं इन हरामखोरों को। क्योंकि इन्होंने हमारे जिस्म पर नहीं,
दिल पर चोट पहुंचाई है, दिल पर। खुद तो कानून कोई मानते नहीं। अरे हमारे ही गांव में जाकर देखो, भ्रूण हत्याओं जैसे केस छुपाए बैठे हैं लोग, और उन पर कोई कार्रवाइयां नहीं हुई। और हम जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम पर झूठे केस लगा लगा कर हमारे दुश्मनों को आगे करके झूठे एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं। क्या ये हमारे संविधान में लिखा है? क्या ये लोकतंत्र है? पूछना चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से, माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी से, और सर्वोच्च न्यायालय श्री सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस से, कि आप इस तरह का कानून चलाएंगे देश में? चोरों को बचा बचा कर और ईमानदारों को दबाने का काम करेंगे आप लोग? महोदय, ये तो हमारा संविधान नहीं कहता। हमारा संविधान कहता है, गलत अगर कोई भी व्यक्ति करे, चाहे वो नेता की औलाद हो या मजदूर की, अंदर करो, भेदभाव नहीं। अगर भेदभाव करोगे तो हम इसी तरह विरोध करेंगे। और विरोध ही नहीं, अगर संगठन बन गया तो इन भड़ुए बेईमानों को, जो ये चोरों को बचाने का काम करते हैं, इनके ऑफिस में घुस घुस कर मारेंगे। सारे लोग पीटेंगे इनको, हम लोग। बस हमें संगठन की अनुमति मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, और जिस दिन हमें संगठन की अनुमति मिल गई, गलत तो नहीं होने देंगे। आसपास में हमारे मध्य प्रदेश में जहां तक हमारी औकात है जाने की, हम पहुंचेंगे। और जो भी व्यक्ति गलत पाया जाएगा, बख्शेंगे नहीं, उसे कानूनी तौर पर सजा दिलाएंगे। दस साल हो गए महोदय हमें इंसाफ मांगते मांगते। राज्य से लेकर केंद्र तक शिकायतें देते देते, पर किसी का दिल नहीं पसीज रहा। अरे जांच ही करवा लो, मत डालो उसको जेल में, जांच तो करवा लो। अगर हम गलत हैं, हमें ही गलत ठहरा दो। ये दबंगई ज्यादा दिन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी महोदय, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये जो जात पात का भेदभाव चल रहा है ना, अरे और तो और गांव में हम पंचायतें जोड़ते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि तुम बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी लोगे। अरे वो हमारे सर पर मूतते जाएंगे और हम साफ भी ना करें। गलत पर गलत किए जा रहे हैं, हमारी जमीनों को छिनवा दिया, हमारे आवास दूसरों के नाम करवा दिए गए, राशन कार्ड से नाम हटवा दिया गया, हम पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं, और हम बर्दाश्त करते रहे। प्रदीप गुप्ता को तो नहीं छोड़ूंगा मैं, खुली चुनौती दे रहा हूं, नहीं छोड़ूंगा। अगर कानून कार्रवाई नहीं करता उस पर, तो जिस दिन मुझे अकेला मिल गया, हाथ पैर तोड़ूंगा, जरूर हाथ पैर तोड़ूंगा प्रदीप गुप्ता के। जय बाबा की।